नमस्कार, मैं हूं बलजीत सिंह और आप देख रहे हैं मिशन 24x7। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से और उसके बाद आपको दिखाएंगे दिन भर की सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। लगातार आ रही पारे में गिरावट के बाद स्कूलों में अवकाश की गई घोषणा। 27 दिसंबर से 31 दिसंबर तक कक्षा 1 से 8 तक के सभी विद्यालयों में रहेगा अवकाश। थाना सदर बाजार इलाके में हाई वोल्टेज बिजली का तार टूटकर सड़क पर गिरा। नीचे से गुजर रहा राहगीर बाल बचा। स्कूली बच्चों से भरी बस भी बाल बची। बड़ा हादसा टला। मानदेय न मिलने से नाराज क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने बंडा खंड विकास अधिकारी कार्यालय में जमकर किया हंगामा। सदस्यों ने बीडीओ से जमकर की नोकझोंक। क्षेत्र पंचायत सदस्यों का कहना, मामले की शिकायत मुख्यमंत्री से करेंगे। जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह ने मऊ खालसा गांव स्थित राशन वितरण कोटे का किया औचक निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने पीओएस मशीन की कार्यप्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन और स्टॉक पंजिका का गहनता पूर्वक किया निरीक्षण। और ददरौल के अख्तियारपुर भगौरा गांव के ग्रामीणों ने दबंगों पर ग्राम सभा की जमीन पर कब्जा करने का लगाया आरोप। ग्राम प्रधान के साथ ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से की शिकायत। दबंगों के खिलाफ कार्रवाई करने की गई मांग। लगातार आ रही पारे में गिरावट के बाद अब स्कूलों में अवकाश की घोषणा कर दी गई है। जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह के निर्देशों पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कुमार गौरव ने आदेश जारी किया है कि 27 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक कक्षा 1 से 8 तक के सभी विद्यालयों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। दरअसल पिछले 2-3 दिन से पारे में भारी गिरावट देखने को मिली है, जिसके बाद जिले में ठिठुरन का माहौल बना हुआ है। वहीं रविवार की शाम से ही घने कोहरे और चल रही सर्द हवाओं के चलते मौसम में अचानक गिरावट आई है, जिसके चलते जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कुमार गौरव ने आदेश जारी किया है। वहीं जिलाधिकारी ने भी लोगों से सर्दी के मौसम में खास एहतियात बरतने की अपील की है। शाहजहांपुर नगर निगम द्वारा लोगों को ठंड से बचाने के लिए रैन बसेरों की व्यवस्था की गई है। तस्वीरें शाहजहांपुर बस स्टैंड में बने रैन बसेरे की हैं। यहां नगर निगम के द्वारा लोगों को रात में ठंड से बचाने के लिए बेहतरीन व्यवस्था की गई है। यहां लोगों की रात गुजारने के लिए नगर निगम की ओर से बेड, साफ सुथरे कंबल और रजाई के साथ साथ लाइट की भी बेहतरीन व्यवस्था की गई है। कलान थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर ट्राली पलटने से चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हुई है। घटना मुरादाबाद फर्रुखाबाद स्टेट हाईवे की है, जब उमदापुर गांव का रहने वाला रोशनलाल ट्रैक्टर लेकर मिर्जापुर के ढाईघाट से वापस लौट रहा था। तभी नौगवा मुबारकपुर के पास ट्रैक्टर अनियंत्रित हो गया और ट्रैक्टर सड़क किनारे पलट गया। इस दौरान नीचे दबकर ट्रैक्टर चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। घटना के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। तिलहर नगर पालिका प्रशासन की ओर से 2 हफ्ते पहले लगाए गए कूड़ेदान टूट गए हैं। दरअसल यहां जो कूड़ेदान लगाए गए थे वह चंद दिनों में ही उखड़ गए। ऐसे में उनकी गुणवत्ता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के बाद अब यूपी के सभी अस्पतालों में कल से मॉक ड्रिल की जाएगी। यह आदेश डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जारी किया है। उन्होंने कहा है कि कल सभी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में 10 बजे मॉक ड्रिल होगी और कोविड संबंधी सभी उपकरणों की जांच भी की जाएगी। वहीं स्वास्थ्य विभाग भी अपनी तैयारियों को मुकम्मल करने में जुटा हुआ है। विकासखंड क्षेत्र ददरौल के अख्तियारपुर भगौरा गांव के ग्रामीणों ने गांव के ही दबंगों पर ग्राम सभा की जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। आज ग्राम प्रधान के साथ कई ग्रामीण जिलाधिकारी से मिलने पहुंचे और दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के ही दबंगों द्वारा ग्राम पंचायत की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है और कुछ मामलों में तो न्यायालय की ओर से जमीन को कब्जा मुक्त कराने के बाद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने के भी आदेश दिए गए हैं। बावजूद इसके अभी तक जिला प्रशासन की ओर से दबंगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
आज तिलहर में भाजपा विधायक सोलोना कुशवाहा ने दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल वितरण की। इस दौरान 50 दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल वितरण की गई। वहीं साइकिल वितरण कार्यक्रम के दौरान अव्यवस्थाओं का बोलबाला रहा। कार्यक्रम स्थल पर अलाव की व्यवस्था नहीं की गई थी और कई दिव्यांगों को तो पंचर ट्राईसाइकिल तक दे दी गई। शाहजहांपुर के भीड़भाड़ वाले थाना सदर बाजार क्षेत्र में उस समय बड़ा हादसा टल गया जब हाई वोल्टेज बिजली का तार भीड़भाड़ वाले इलाके में टूटकर गिर गया। इस दौरान एक राहगीर करंट की चपेट में आने से बाल बाल बच गया। घटना के दौरान स्कूल के बच्चों से भरी बस भी गुजर रही थी। सूचना के बाद बिजली सप्लाई बंद कर दी गई। घटना थाना सदर बाजार के एसपी कॉलेज रोड की है। यहां नैनीताल बैंक के सामने हाई वोल्टेज बिजली का तार अचानक टूटकर सड़क पर गिर गया। इस दौरान बिजली के तार के कई टुकड़े हो गए। नीचे से गुजर रहा राहगीर बिजली के तारों की चपेट में आने से बाल बाल बच गया। स्कूली बच्चों से भरी बस भी गुजर रही थी। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। इस दौरान सड़क पर अफरा तफरी मच गई। फिलहाल बिजली सप्लाई बंद होने के बाद ही आवागमन शुरू हो पाया। जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह ने राजस्व अभिलेखागार का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने अभिलेखों की सुरक्षा और साफ सफाई का प्रबंध सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए। दरअसल आज सुबह जिलाधिकारी कलेक्ट्रेट स्थित राजस्व अभिलेखागार का निरीक्षण करने पहुंचे। यहां जिलाधिकारी ने मौजूद कर्मचारियों से बात की और अभिलेखों के रखरखाव के बारे में जानकारी भी ली। इस दौरान जिलाधिकारी ने कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से दुरुस्त रखा जाए और यहां अभिलेखों की नकल लेने आने वाले लोगों को तय समय पर अभिलेखों की नकल मुहैया कराई जाए। शाहजहांपुर में मानदेय न मिलने से नाराज क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने खंड विकास अधिकारी कार्यालय में जमकर हंगामा काटा। इस दौरान सदस्यों की वीडियो से जमकर नोकझोंक भी हुई। दरअसल आज बंडा खंड विकास कार्यालय सभागार में क्षेत्र पंचायत सदस्यों की आपातकालीन बैठक बुलाई गई थी, जिसमें मीटिंग शुरू होते ही क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने खंड विकास अधिकारी के सामने ही हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान खंड विकास अधिकारी से सदस्यों की तीखी नोकझोंक भी हुई। क्षेत्र पंचायत सदस्यों का कहना है कि पिछले 2 साल से उन्हें किसी भी तरह का कोई मानदेय नहीं मिला है। लगातार मांग करने के बाद भी बीडीओ उनका मानदेय जारी नहीं कर रहे हैं। क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने बीडीओ पर भी अभद्रता करने का आरोप लगाया है। क्षेत्र पंचायत सदस्यों का कहना है कि इस मामले की शिकायत मुख्यमंत्री से करेंगे। पारे में लगातार आ रही गिरावट से ठिठुरन बढ़ गई है। पारे में गिरावट के बाद आम जनमानस प्रभावित हुआ है। इस दौरान लोग घरों से बाहर निकलने से भी गुरेज कर रहे हैं। वहीं जिलाधिकारी ने भी पारे में गिरावट के बाद कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों में 27 से 31 दिसंबर तक का अवकाश घोषित कर दिया है। सिख समाज सेवा संगठन की ओर से अमर शहीद सरदार उधम सिंह की जयंती मनाई गई। संगठन के अध्यक्ष सरदार राजू बग्गा ने सहयोगियों के साथ सरदार उधम सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस दौरान राजू बग्गा ने कहा कि उधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के आरोपी अंग्रेज अफसर को लंदन में जाकर गोलियों से भून दिया था। ऐसे वीर सपूत को बारंबार नमन करते हैं। आज तिलहर कोतवाल ने चौकी प्रभारी और पुलिस स्टाफ के साथ बैठक की। बैठक में क्षेत्र में अतिक्रमण और अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने को कहा गया। इस दौरान सख्त लहजे में कहा गया कि सभी लोग अपने अपने कार्य क्षेत्र में जिम्मेदारी के साथ ड्यूटी का निर्वहन करें। साथ ही चेतावनी दी गई है कि लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह ने मऊ खालसा गांव में स्थित राशन वितरण कोटे का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने पीओएस मशीन की कार्यप्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन और स्टॉक पंजिका का गहनतापूर्वक निरीक्षण किया। इस दौरान राशन दुकान पर उपलब्ध अनाज की गुणवत्ता के साथ साथ स्टॉक को भी चेक किया। वहीं राशन वितरण दुकान के आसपास गंदगी पाए जाने को लेकर जिलाधिकारी ने नाराजगी जाहिर की है। इस दौरान जिलाधिकारी ने जिला पंचायत राज अधिकारी से जवाब तलब करने के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से प्राथमिक शिक्षा वर्ग विशेष 31 दिसंबर से 8 जनवरी 2024 तक लगने जा रहा है। प्राथमिक शिक्षा वर्ग विशेष निगोही इलाके के मिस्रीपुर स्थित राना पब्लिक स्कूल में होगा।
जिसका आज भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में विभाग और जिले के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसके अलावा क्षेत्रीय विधायक सुलोना कुशवाहा और तिलहर ब्लॉक प्रमुख भानु प्रताप सिंह भी मौजूद रहे। शहीद उधम सिंह के 123वीं जयंती के मौके पर पंचशील वेलफेयर सोसाइटी की ओर से भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पंचशील सोशल वेलफेयर सोसाइटी की ओर से निगोही रोड पर अशोक विहार स्थित सोसाइटी कार्यालय पर एक गोष्ठी का आयोजन हुआ। गोष्ठी को संबोधित करते हुए सोसाइटी के अध्यक्ष राम सिंह ने कहा कि शहीद उधम सिंह महान क्रांतिकारी थे, जिन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेकर माइकल ओडायर को लंदन में जाकर गोली मारी थी। ऐसे वीर सपूत को हम बार बार नमन करते हैं। रौजा पुलिस ने एक अभियुक्त को गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने विपिन कड़ैया को गिरफ्तार किया, जो तिलहर का रहने वाला है। अभियुक्त के पास से 2 किलो गांजा बरामद हुआ है। तिलहर के अग्रवाल धर्मशाला में राष्ट्र सेविका समिति का 1 सप्ताह तक चलने वाला प्रशिक्षण वर्ग हवन पूजन के साथ प्रारंभ हुआ। इस हवन पूजन में तिलहर की विधायक सुलोना कुशवाहा शामिल हुई। इस प्रशिक्षण वर्ग में ब्रज क्षेत्र की महिलाएं शामिल हुईं, जिनको सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक शारीरिक और बौद्धिक क्षमता का विकास किया जाएगा। पूरा प्रशिक्षण वर्ग विभाग कार्यवाहिका अनुराधा आर्य और रेखा जी की देखरेख में दिया जाएगा। हवन पूजन के इस कार्यक्रम में भाजपा नेता सविता वर्मा भी शामिल हुई। सरदार पटेल हिंदू इंटर कॉलेज में वीर बाल दिवस पर भाषण और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया। इस प्रतियोगिता में कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों ने प्रतिभाग किया, जिसमें मोहित सक्सेना ने पहला, नीलेश ने दूसरा स्थान हासिल किया। प्रतियोगिता को संपन्न कराने के लिए विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक प्रेम सिंह, सच्चिदानंद गुप्ता और रवि कुमार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस दौरान छात्रों ने श्री गुरु गोविंद सिंह जी के शहीद साहिबजादों की शहादत पर अपने विचार व्यक्त किए और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर नमन किया। शाहजहांपुर में आज जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह ने की। इस दौरान जिलाधिकारी ने सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और यातायात को सुगम बनाने पर बल दिया। जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत हर ग्राम पंचायत में संकल्प अटल हर घर जल जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। यह कार्यक्रम 24 दिसंबर से 31 दिसंबर 2022 तक मनाया जाएगा, जिसको लेकर राज्य पेयजल और स्वच्छता मिशन के द्वारा कार्यक्रम की रूपरेखा जारी की गई है, जिसके तहत इम्प्लीमेंटेशन स्पोर्ट एजेंसी द्वारा ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर कई तरीके के जन जागरूकता से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन कराया जाएगा। लगातार आ रही पारे में गिरावट के बाद जलालाबाद तहसील प्रशासन ने लोगों को शीतलहर से बचने के लिए इंतजाम शुरू कर दिए हैं। तहसील प्रशासन की ओर से गरीब लोगों को कंबल वितरित किए गए। इस दौरान कोतवाल प्रवीण सोलंकी ने भी थाना परिसर में ही 85 जरूरतमंद और गरीब लोगों को कंबल का वितरण किया। शाहजहांपुर पुलिस ने धरपकड़ अभियान चलाकर 31 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई पुलिस ने बीते 24 घंटे में की है। पुलिस ने अलग अलग मामलों में 31 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से भारी मात्रा में कच्ची शराब, तमंचे, कारतूस बरामद हुए हैं। यह कार्रवाई एसपी एस आनंद के आदेशों पर की गई थी। तिलहर में लोगों को ठंड से बचाने के लिए भाजपा नेता और समाज सेवियों द्वारा गर्म कैप और मफलर का वितरण किया गया। यहां भाजपा नेता विपिन सिंह सोमवंशी और समाज सेवी शिवम सिंह द्वारा जरूरतमंदों को गर्म टोपी और मफलर दिए गए।